शक्ति और समय का अगर अपव्यय न किया जाए तो वो फूल उगाए जा सकते हैं जिसकी सुगंध अलौकिक होती है। पर लोग बेचारे ऐसे भोले हैं, शक्ति का भी अपव्यय कर देते हैं। सोने का ढंग पता नहीं, स्वप्न दोष हो गया, प्रदर रोग हो गया किसी को, तो शक्ति का अपव्यय हो गया ना। मैं फिर से प्रार्थना करूं, शक्ति और समय का व्यर्थ दुरुपयोग नहीं किया तो वो फूल उगाए जा सकते हैं जिसकी सुगंध अलौकिक है। ईश्वर भी राजी हो जाए उस सुगंध से, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान अगरबत्ती की खुशबू से राजी नहीं होते हैं। और लोग आजकल भगवान को भी अगरबत्ती की सुगंध से ही राजी करना चाहते हैं। बाहर से जरा टिप टॉप हो गए बस। कोई आदमी मर गया, मुसलमान भाइयों में और ईसाई भाइयों में क्या होता है कि उनमें कोई मर जाता है तो उसको गाड़ देते, फिर कब्र पे जरा ठीक दिखे तो कलर वलर कर देते, चूना कर देते, कोई रंग लगा देते, कोई किसी रंग का, कोई कैसा रंग कर देते। अब बाहर से तो कर दिया रंग और अंदर पड़ा है मुर्दा, शव पड़ा है अंदर, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया भी हो गए अंदर। ऐसे ही लोग बाहर से तो बड़े टिप टॉप बन के चलते हैं, बड़े स्मार्ट बनकर चलते हैं, बालों को भी रेशम जैसा बनाकर चलते हैं, परंतु अंदर विकार सड़ रहे हैं, वासना पड़ी पड़ी बदबू मार रही है अंदर में, और बाहर से अच्छे बन गए। ये तो कब्र पे कलर कर दिया, कब्र पे रंग कर दिया, कब्र पे चूना कर दिया कि कब्र अच्छी दिख रही है, पर अंदर मुर्दा है भाई, अंदर तो शव सड़ रहा है। बाहर से रंग कर दिया, बाहर से जरा अपने को अच्छा दिखा दिया, बाहर से अपने को कपड़े उपड़े बढ़िया पहन के जरा अपने को बाहर से रंग रूप अच्छा दिखा दिया, क्या हो जाएगा इससे? रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम हिरणाकश्यप समवरदानी, हिरणाकश्यप समवरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान, क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुखी जनों का सुख न रहेगा, सुखी जनों का सुख न रहेगा, दुखी जनों का दुख न रहेगा, दुखी जनों का दुख न रहेगा। सत्य है आत्म ज्ञान जगत में कुछ दिन के मेहमान, सत्य है आत्म ज्ञान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी वीरबल की सुंदर मति, सुनी बीरबल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान, अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत
कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। परमेश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। निज में लो पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो शक्ति और समय का अपव्यय न किया जाए, इसलिए रात को जिनको शक्ति का नाश होता हो तो रात को मीठी चीज़ें न खाएं, पेट में कब्ज आदि की शिकायत न रहे, उसके लिए त्रिफला हरड़ आदि का सेवन करना चाहिए। और सुबह आँख खुल गई तो फिर आलस्य के कारण सोते नहीं रहना चाहिए। आलस्य मनुष्य जात का खतरनाक शत्रु है। आलस में पड़े न रहें कि अभी उठेंगे, नहीं, टाइम हो गया, नींद पूरी हो गई, उठ जाए। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, महाभारत का वचन। आलस्य मनुष्य शरीर में रहा हुआ दुश्मन है, दुश्मन। एक आलस्य और एक व्यर्थ की बातें। व्यर्थ की बातें इतनी सुनते हैं लोग, अगर न सुने ना, सुनने की क्षमता बचाएं तो अनहद नाद को सुन सकते हैं। बिल्कुल पक्की बात है ये। अगर सुनने की क्षमता को बचाया जाए तो सार्थक शब्द सुन पाएगा और अनहद नाद सुन पाएगा। जप करना एक बात है, पर जप सुनना दूसरी बात है। जप सुनना भी चाहिए, करना अच्छी बात है, करो। आप 100 माला करें, 120 करें, 150 करें, कोई चलो समय हो तो, पर जप सुनना भी चाहिए। करने से भी सुनना अच्छी बात है। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति मिलेगी और बहुत बहुत उन्नति होगी। इससे फिर जागृति बनी रहेगी। बोलते हैं फलाना आदमी पाप करता है, बुरे काम करता है, और फलाना आदमी तो बोले बहुत अच्छे काम करता है, बहुत नेक इंसान है, ऐसा है, बहुत अच्छा है, अच्छे काम करता है। तो देखो, पाप और पुण्य मात्र कृत्य ही नहीं है, वो तो हमारे सोए हुए या जागे हुए होने की सूचना है। जो आदमी सोया हुआ है वो गलत काम करेगा, गलत दिशा में कदम बढ़ाएगा। जो जगा हुआ है वो सही दिशा में कदम बढ़ाएगा और भविष्य में सुख पाएगा। तो मूल बात आ जाती है फिर जागृति की। विवेक जागृत रहे। जागृति माना विवेक जागृत रहे और सावधानी रहे कि मुझे दूसरे से सुख नहीं लेना है। मुझे गुरुदेव ने बताया है कि अपना सुख का खजाना भीतर है। जैसे वो एक विनोदी दृष्टांत है ना कि एक सेठ था, हरिद्वार जाना था, रेलवे स्टेशन पहुंचा अहमदाबाद, टिकट ली तो एक चोर ने देखा कि सेठ के पास पैसे बहुत हैं, इनसे दोस्ती करके परिचय बना के इनको लूट लूँगा। सेठ बैठे तो वो भी उसी कोच में जाके बैठा, बातें करने लगा। सेठ समझ गया कि इसकी दानत खराब है, नीयत ठीक नहीं है इसकी। रात को सोना था तो सेठ ने क्या किया, वो चोर को कहा कि ये ले 10 रुपये ले, थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता ले आओ। चोर लेने गया तो सेठ ने पैसे सेट कर दिए। सो गए खा के, सुबह हुई तो सेठ ने फिर कहा जाओ ये पैसे चाय नाश्ता कुछ लेके आओ। हो गया लेने, सेठ ने फिर पैसे सेट कर दिए। ऐसा 2 दिन चला।
हरिद्वार में जहाँ धर्मशाला में रुके वहाँ भी सेठ ऐसा ही करते थे। आखिर चोर थक गया और हाथ जोड़ के बोला, मेरे बाप सच बताओ आप, मैं छोड़ दूंगा पाप। आप पैसे कहाँ छुपा कर रखते थे? रुपए आपके पास हैं पर आप रखते कहाँ थे? तो सेठ ने हंसते हुए कहा कि मैं जब तुमको कोई चीज वस्तु खरीदने के लिए रात को भेजता था तो रुपए तुम्हारे थैले में ही डाल देता था, नीचे छुपा देता था, और सुबह फिर तुमको भेजता था तो तुम्हारे थैले में से रुपए निकाल के अपने थैले में डाल देता था। दिन को रात को तुम्हारे बैग में ही रख देता था, तुमको पता नहीं चलता था। अब रुपए तो उसी के बैग में थे और खोजता था बाहर। ऐसे ही सुख का स्रोत बापूजी कहते हैं कि भीतर है पर खोजते हैं बाहर, तो कैसे मिले? इसलिए बार बार मेरी प्रार्थना है सभी से कि बार बार सत्संग को सुने हुए वचनों का मनन करें। मेरे से एक आदमी ने पूछा, मैं विदेश बहुत जाता हूँ, क्या करूँ जिससे मैं विदेश में भी भोगी जीवन न जीकर एक भक्त का जीवन जीऊँ, भक्ति प्रधान जीवन जी, उसके लिए क्या करूँ? मैंने कहा आप एक ही काम करिए, आप सत्संग रोज सुनना, सीडी या सीडी प्लेयर कुछ ले जाना, थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट बापू की वाणी जरूर सुनना। अब तो MP3 भी मिलती है। जो काम तात्विक वचनों को सुनने से होगा वो और किसी उपाय से नहीं होगा। सत्संग सुनने से ही परीक्षित राजा को साक्षात्कार हो गया, और भी कई ऐसे दृष्टांत हैं। सत्संग से ही खाना पीना, सोना, बातें करना, आलस्य में पड़े रहना, हाँ, इनमें जितना मन लगता है ना उतना पूजा पाठ ध्यान में नहीं लगता। पर सत्संग सुनेंगे तो इससे रुचि कम होती जाएगी और भजन साधना में लग जाएगी। फिर स्वाद के लिए नहीं खाएंगे, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा खा लिया, ठीक है। फिर क्या होगा कि हम ईश्वर के ही ग्राहक हो जाएंगे। ग्राहक माना ग्रहण करने वाले, हम ईश्वर के ग्राहक होंगे। अभी तो क्या है कि अभी लोग परिस्थितियों के ग्राहक हैं। कैसे परिस्थितियों के ग्राहक हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, अनुकूल परिस्थिति अच्छी लगती है, तो संसार के ही ग्राहक हुए कि ईश्वर के हुए? आप सोचो, आप जरा सोचें। हमको अनुकूलता बढ़िया लगती है और प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती, वो घटिया लगती है। तो परिस्थिति के भक्त हुए कि ईश्वर के भक्त हुए, ये सोचो। अगर ईश्वर के गुरु के भक्त होंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति से डरेंगे नहीं और अनुकूल परिस्थिति की चाह नहीं होगी। तो ये तो हो गए ईश्वर के भक्त, गुरु के भक्त। पर परिस्थिति अनुकूल चाहते हैं, प्रतिकूल से डरते हैं, भागते हैं, तो ये हो गए परिस्थिति के भक्त। तो ऐसे आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। अब देखो, यहां कई व्यापारी भाई भी बैठे, कई दुकानदार भाई भी बैठे। मैं उनसे एक बात पूछूं कि आप दुकान पर जाते हैं, धंधा करते हैं, अच्छी बात है, भगवान करे और फले। आपकी दुकान पर अगर कैश बॉक्स उत्तर दिशा में खुलता हुआ होगा ना तो बरकत बनी रहेगी, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर भंडारी का वास है। उत्तर में खुलेगा तो कुबेर की नज़र पड़ेगी, भरा रहेगा। दुकान पे माल बिकता नहीं है तो उत्तर और पश्चिम के कोने में माल रखो, वायव्य कोण में, उठने लगेगा, बिकने लगेगा। बीमार रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती और दवाई रोज लेते हैं, या हर 15 दिन महीने में बीमार हो जाते हैं, तो ईशान कोण के तरफ मुंह करके दवाई लो, तो आपकी दवा में ईश्वर की किरणें मिल जाएगी, आशीर्वाद की। स्वास्थ्य जल्दी बढ़िया हो जाएगा। दवा जो आप लेते हैं वो भी घर में ईशान दिशा में रखो, वो दवा प्रसाद हो जाएगी, प्रसाद। ये अपने शास्त्रों के, वेदों के और उपवेदों के कितने बढ़िया उपाय हैं। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। जो दुकान पे जाते हैं, अपना धंधा करते हैं, मैं उनसे ही बात पूछूंगा कि आप रुपया कमाने के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए दुकान आदि फैक्ट्री पर जाते हैं, तो आपको कई लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो आपके अनुकूल, आपकी बात मानने वाले होंगे, और कई ऐसे भी मिलते होंगे जो आपसे झगड़ा करते होंगे। प्रतिकूल लोग मिलते होंगे आपको,
आपके स्वभाव से वो मैच नहीं करते, झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है। तो क्या होता है कि आप उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। क्यों? कि अरे छोड़ना, अपना क्या। आपकी नज़र होगी रुपयों पर, अर्थ उपार्जन कर। अपने को तो पैसा कमाना है, चाहे कोई अनुकूल व्यक्ति मिले चाहे प्रतिकूल व्यक्ति मिले, अपने को इनसे क्या लेना देना। अपने को तो भाई रुपया कमाना है, काम बढ़ाओ अपना, रुपया कमाओ। ये ठीक कह रहा हूं मैं। ऐसे व्यक्ति की, व्यापारी की नज़र उस पर होगी, कैसे भी लोग मिले, अपने को तो पैसा कमाना है। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वो भी लगे रहें कि परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे को तो अपनी समता बढ़ानी है, मुझे समता रूपी धन कमाना है, मुझे भक्ति बढ़ानी है। प्रतिकूलता है, मैं क्यों डरूं। आपको सच्ची बात बताऊं, उदयपुर में एक आदमी की आंखों की रोशनी चली गई। मुझे उसने बताया पिछले साल, इस साल भी हम उदयपुर गए थे तो वो सज्जन मिले थे मेरे को, पिछले साल बताया था। उसने कहा आंखों की रोशनी चली गई तो घर वाले बोलते किसी ने कुछ कर दिया है, 35-37 साल उम्र, किसी ने कुछ कर दिया है, इधर चलो उधर चलो। तो बोले मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे को सहारा देकर आश्रम ले चलो, उदयपुर के आश्रम, उदयपुर में जहाँ आश्रम है। ले गए, वट वृक्ष को फेरे फिरे उस आदमी ने, और संकल्प किया कि मैं 108 फेरे फिरूंगा। थोड़ा जप किया, श्री आसारामण के 108 पाठ करूंगा। आप विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूं। उस आदमी की आंखों की रोशनी थोड़े ही दिनों में लौट आए। अभी वो देखता है, आदमी बाल संस्कार केंद्र चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है वो आदमी। ये बनावटी बात नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। अब कोई बोले हम नहीं मानते इस बात को, नहीं माने तो कोई बात नहीं। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, अग्निदेव प्रकट हो गए थे और कहा था सीता पूर्ण पवित्र है, पर धोबी नहीं माना था कि मैं नहीं मानता, नहीं मान तो नहीं मान। तो आज भी ऐसे धोबी की परंपरा के लोग आपको मिलेंगे, आप उनको बताओगे, बोले नहीं हम नहीं मानते। फिर वो कहेगा अगर ऐसा हो तो दुनिया में जितने भी नेत्रहीन लोग हैं वो सब देखने लग जाएं। ये तो ऐसा हो गया कि संत ज्ञानेश्वर ने अपनी बहन मुक्ता को कहा कि मेरी पीठ पर ही रोटी सेक दे, तो उन्होंने योग शक्ति की धारणा करके अपनी पीठ तपाई और मुक्ता बहन ने रोटी सेक ली। अब ये बात सुनकर कोई बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब सब चूल्हे बंद कर दो, लकड़ियों की बचत करो और ज्ञानेश्वर जी के घर के बाहर लाइन लगाओ रोटी सेकने के लिए। तो ये कैसी बेहूदी बात है। समर्थ रामदास जी ने एक मुर्दे को जीवित कर दिया था, उनकी मौज आ गई, कर दिया। तो क्या उसका मतलब ये कि रामदास जी बाबा को कहें कि आप तो शमशान में बैठो और हर मुर्दे को जिंदा करते रहो? ये कैसी बेहूदी बात है। ये तो श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, दृढ़ लगन होती है, उत्साह होता है तो काम हो जाता है, और अपना पुरुषार्थ। देहात का एक आदमी बंबई आया, पहली बार बंबई आया था, तो कहीं जाना था तो किसी ने कहा आपको अमुक जगह जाना है, आप 98 नंबर की बस आएगी उसमें बैठ जाना, तो वहाँ पहुँच जाओ। वो आदमी खड़ा रहा। शाम को वो आदमी जो बता के गया था उसको, वो फिर निकला। उसने कहा आप अभी तक यहाँ खड़े हैं, 98 नंबर की बस नहीं आई? तो वो बोला कि 96 बस चली गई है, अब बाकी 2 बाद में आएगी, 98 नंबर की आ जाएगी, मैं चला जाऊँगा। उसने कहा भले आदमी, 98 मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं, 98 नंबर होता है बस का, लिखा होता है, उसमें बैठ जाते, चले जाते, बैठे रहे। उसने कहा अच्छा मेरी भूल हुई, माफ़ करना। फिर वो आदमी तो बता के चला गया। 98 नंबर की बस आई तो वो शायद थी डबल डेकर, तो चढ़ गया अंदर। तो कंडक्टर ने कहा ऊपर चढ़ जाओ, तो ऊपर चला गया। ऊपर जाके बैठा तो तुरंत नीचे उतर आया। कंडक्टर ने पूछा क्यों उतर आया? बोले मैं ऐसे कैसे बैठ सकता हूँ, ऊपर वाली बस में ड्राइवर ही नहीं बैठा, इसलिए मैं नीचे आ गया। अरे ड्राइवर नहीं बैठा, वो डबल डेकर है भाई, ऊपर ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, तू खाली बैठ जा। ऊपर चढ़ा तो बोले ड्राइवर ही नहीं, मैं क्यों बैठूं? अरे डबल डेकर में कोई ऊपर ड्राइवर होता है? अब पता नहीं बेचारे को, तो उसकी बात पर हमको हंसी आती है। उसी प्रकार जो लोग ऊपर नहीं उठते,
ऊंचे नहीं उठते, अथवा ऊंची यात्रा नहीं करते, ऊंचा जीवन नहीं जीते, उन लोगों पर महापुरुषों को हंसी आती है कि ये ऊंचे उठ नहीं सकते, अथवा थोड़ा उठते तो फिर नीचे उतर आते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे साधना नहीं होगी, हम उपवास नहीं कर सकते, हम मौन नहीं रख सकते, हम प्रतिकूलता या कष्ट नहीं सह सकते। नहीं भैया, जरा धीरज रखो। साधना में उत्साह सोडा वाटर की बोतल जैसा नहीं होना चाहिए। सोडा की बोतल होती है ना, आपने देखा होगा, स्प्राइट की, सोडा की बोतल, उसको खोलो खोलो तो भभका होता है, और क्या होता है कि वो तुरंत फिर बैठ भी जाता है। तो ऐसा उत्साह नहीं होना चाहिए कि थोड़ा हुआ फिर बैठ गया। नहीं, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मन लागा। देह की सुध बुध भूल गई और तप में मन लग गया, पार्वती जी का लग गया तो शिव जी मिल गए। तो ऐसा होना चाहिए, सोडा वाटर के पानी की तरह नहीं होना चाहिए उत्साह। थोड़ा बड़ा फिर बैठ गया, फिर साधना छोड़ दी, जप छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, बोले मुझे नहीं करना। नहीं करना तो दुख पाएगा भैया, जरा धीरज रखो, डरो नहीं। मनुष्य जन्म मिला है तो सुखी दुखी होने के लिए नहीं मिला। मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना आप सभी स्वीकार करें कि अगर दुख भोगना है तो नरक है, सुख भोगना है तो स्वर्ग है, परंतु ये मनुष्य जन्म है, बापू की वाणी सुनकर सुख दुख से ऊपर उठ जाना है। न सुखी होना है न दुखी होना है, सम होना है, भोगी नहीं होना है, योगी होना है। इसलिए है ये, सुखी दुखी होने के लिए नहीं है मनुष्य जन्म, सुख दुख से ऊपर उठने के लिए है। युक्त आसीत मत पर होने के लिए है। कामना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच के लिए मनुष्य जन्म नहीं है, कामना निवृत्ति से मिलने वाले शाश्वत आनंद के लिए है। उस पर नजर रखें ना हम, तो फिर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी पवित्र रहेगा, हर सब जगह आनंद ही आनंद है। ऐसा सुंदर अवसर मिला फिर भी उसको यूं ही गंवा दे तो कैसे काम चलेगा। अपनी आदत को सुधारना ये बहुत बढ़िया बात है। जो आदत पड़ गई है ना, किसी को सिगरेट की, किसी को कॉफ़ी की, किसी को कुछ, जिसकी जो आदत हो, तो उस आदत को सुधारना बहुत बढ़िया बात है। अपना स्वभाव साध लेना ये बड़ी ऊंची साधना है, बड़ा ऊंचा पुरुषार्थ है। बात बात में गुस्सा आ जाता है तो आप सोमवार का उपवास शुरू कर दो। सोमवार को एक टाइम भोजन मत करो। नया काम धंधा शुरू किया तो मंगलवार का उपवास करो। बुद्धि शक्ति बढ़ानी है तो बुधवार का उपवास करो। मन की चंचलता बहुत है, जप ध्यान में मन नहीं लगता तो गुरुवार का उपवास करो। वीर्यवान होना है, धातु संबंधी रोग मिटाना है, शुक्रवार का उपवास करो। हनुमान जी जैसा भक्त बनना है, संयमी बनना है तो शनिवार का उपवास करो। आर्थिक कष्ट ज़्यादा है, मिटाना है, रोग ज़्यादा है तो रविवार का वो करो। ऐसा करे कुछ। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। ये क्षणिक सुख जो होते हैं ना संसार के, ये क्षणिक सुख सदा तो रहते नहीं, इसका नाम ही है क्षणिक सुख। आपात रमणीय योग वशिष्ठ का शब्द है। थोड़े समय के लिए इसमें जरा मजा आता है। तो ये संसारिक सुख सदा तो रहते नहीं, पर सदा रहने वाले ईश्वरीय सुख से वंचित कर देते हैं। कितना बड़ा घाटे का काम है ये। तो अब क्या करें? अब एक काम करें। राजस्थान में एक आदमी अपने किसी संबंधी के घर गया तो घर वालों ने बिठाया, बैठो। पति ने अपनी पत्नी को पास वाले कमरे में ले जाकर पूछा कि अब मेहमान आए हैं, इनको क्या खिलाओगी? पत्नी ने कहा जलेबी बना दूं। मेहमान सुन रहे थे कि बहुत बढ़िया, सुबह का टाइम है, नाश्ते में जलेबी आएगी, वाह भाई वाह। इतने पत्नी बोली जलेबी बनाने में टाइम बहुत जाएगा और मेरे को पूरा आइडिया भी नहीं उसका। तो फिर क्या करे? मेहमान डरा कि जलेबी गई
तो अब क्या करें? पत्नी ने कहा कि क्या बनाए आप बताओ। बोले सीरा बना दो, हलवा बना दो। तो बोले वो बना दूं पर उसमें भी टाइम बहुत जाएगा। मेहमान ने सोचा वो हलवा तो लाओ कम से कम। तो बोले पतिदेव एक काम करूं? बोले हाँ। तो हलवे में 4 चीज़ें तो पड़ती है, आटा है, शक्कर, पानी और घी। तो मैं रोटी बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगी, और घी और शक्कर मिला के दे देंगे, पानी का गिलास रख देंगे। हाँ बोले ये ठीक है, जल्दी हो जाएगा काम। मेहमान ने सोचा चलो घी शक्कर तो आएगा, रोटी तो गरम गरम आएगी। इतने में पत्नी फिर बोली कि पतिदेव अब क्या करें, आटा पिसा हुआ नहीं है। मेहमान ने सोचा हाथ तेरे की रोटी भी गई। तो पति ने कहा ठीक है, बाजरी का आटा तो होगा, उसकी राब बना दो। अब मेहमान से रहा न गया। मेहमान ने सोचा राब भी चली न जाए। मेहमान उठकर आए पास वाले कमरे में, और मेहमान ने कहा सगारे घेर सगा आया। राजस्थानी कहावत थी ऐसी, सगारे घेर सगा आया। हो गई खेचा ताण, राबड़ी सु नीचे उतरा तो थाने इष्ट देवरी आण। तुम राबड़ी से भी नीचे मत उतरना, कम से कम राब तो पिलाना मेरे को। जलेबी गई, हलवा गया, रोटी और घी शक्कर गया, अब कहीं राब भी चली न जाए। तो कम से कम इतना तो करें कि हम भाई रोज जप तो कर लेंगे, 1 घंटा मौन रख लेंगे, थोड़ा सत्संग की पुस्तक पढ़ लेंगे, इतना तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, चाहें तो कर सकते हैं। बचपन था, उम्र छोटी थी तो चॉकलेट अच्छी लगती थी। खिलौनों से खेलना अच्छा लगता था। कोई चॉकलेट छीन ले तो रोने लग जाते थे, कोई खिलौना छुपा दे तो रोने लग जाते थे, दुखी हो जाते थे। पर अभी अगर कोई चॉकलेट दे, लो बेटा डेयरी मिल्क खाओ, तो बोलेगा अरे हटा नहीं चाहिए। चॉकलेट का आकर्षण नहीं होगा। अभी कोई खिलौना दे के लो ये गुड़िया खिलौने से खेलो, तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अब बचपन चला गया, हम उससे ऊपर उठ गए, थोड़ा बड़े हो गए उम्र में। तो जैसे चॉकलेट खिलौनों से और छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी बचपन में जितना होते थे, उतना बड़े होने पर नहीं होते। तो जैसे इन चीज़ों से ऊपर उठ गए, उसी प्रकार विकारों की और भोगों की आसक्ति से भी ऊपर उठ जाएं। कैसे उठे कि बापू के वचन है इतने बढ़िया कल्याणकारी, उसको सुने, और सुने तो करण से नहीं अंतःकरण से सुने। अपने हृदय में ये बीज बो दें। संसार की छोटी छोटी बातों पर मेरे को ये हो गया, मेरे को ये घाटा हो गया, मेरे को ये कष्ट आ गया, इस पर ज़्यादा नज़र न रखें, इसको महत्व ही मत दो।